जगन्नाथपुरी में दर्शन से भी ज्यादा महत्व है वहां के प्रसाद का। जो दाल भात महाप्रसाद वहां पर मिलता है, उसको आप दाल और भात तो कहो ही मत, वो साक्षात जगन्नाथ जी हैं। साक्षात महाप्रसाद है, गोविंद है, साक्षात गोविंद का स्वरूप माना जाता है वहां का महाप्रसाद। वहां के महाप्रसाद के कई नियम ऐसे हैं, वो सुनकर के कई लोग जो हमारे धर्म को ऐसा बोलते हैं कि बड़ी ऊंच नीच करते हैं, ब्राह्मणवाद ज्यादा है, औरों को ऐसा मानते हैं, जाओ जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी का नियम है, अगर आप खा रहे हो, सबसे पहली बात तो आप ऊपर बैठ के या आसन पर कपड़े पर बैठ के नहीं खा सकते, आपको जमीन पर बैठ के ही खाना पड़ेगा। वो महाप्रसाद है, उसके लिए इतनी रिस्पेक्ट है कि नीचे ही बैठ के खाओ, आसन भी नहीं होना चाहिए, पृथ्वी पे बैठो। दूसरी बात, पत्तल में खाओ, केले के पत्ते पे खाओ, या फिर वो मिट्टी के जो हंडी होती हैं जिनमें बनता है वही थोड़ा सा मिल जाए उसमें मिला के खाओ। आप जब खा रहे हो और आपकी थाली में से अगर कोई और आके खाना चाहे तो आप रोक नहीं सकते, नहीं तो पाप लगेगा। अच्छा, हाँ, वहां पर नियम है। जैसे आप खा रहे हो और मैं आऊं और आकर के खाते हुए आपके में से आज्ञा लूं कि भाई थोड़ा मैं भी खा लूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते अरे ये तो झूठा हो गया, इसने मेरे में से खा लिया। नहीं, वहां झूठा नहीं होता है। अब ये तो मैं एक आदमियों की बात बता रहा हूं, लेकिन वहां तो ऐसा भी माना जाता है आप खा रहे हो और उसी समय कोई बिल्ली आ गई या कोई ऐसा जीव आ गया और उसने आकर के आपका प्रसाद जो उसमें से थोड़ा मुंह लगा लिया, आप उसको भी नहीं रोक सकते। अच्छा। वो तब भी झूठा नहीं माना जाएगा, तब भी अपवित्र नहीं माना जाएगा, इतना पवित्र है महाप्रसाद। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ जगन्नाथपुरी जाओ, महाप्रसाद जरूर पाना, लेकिन पाना उतना ही जितना पा सको, उससे अधिक लेकर के छोड़ मत देना, नहीं तो उसका बहुत बड़ा अपराध लगता है।